अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। बेटा आज हम तर्जुमातुल कुरान अल मजीद में से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के तफसीली सवालात करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 80 से और खत्म हो रहा है पेज नंबर 85 पर। इस लेसन में हम रहनुमाई हासिल करेंगे कुरान करीम में से सूरतुल आराफ की आयत नंबर 80 ता 84, सूरह हूद आयत नंबर 77 ता 83 और सूरह शुआरा 160 ता 175। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावते तौहीद की कोशिशें बयान करें। तो आंसर है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम शिरक में मुब्तला थी और शिरक के साथ साथ वो बेहयाई का भी शिकार थी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही, और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, अतातूनल फाहिशता, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, जो तुमसे पहले किसी ने भी जहान वालों में से नहीं की। यानी वो बुराई ऐसी करते थे जो उससे पहले किसी ने भी नहीं की थी। अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत समझाया कि वो अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करें और इन बुराइयों से बाज आ जाएं। कौम ने इनको धमकी दी कि तुम साफ बनते हो, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। वमा कान जवाब कौमिही, और उनकी कौम का यही जवाब था, इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया और उसका नतीजा तहरीर करें। कौम लूत के किस्से से हमें क्या सबक मिलता है? तो आंसर है, सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया बहुत गलत था। ये कौम बुराइयों और बेहयाइयों से बाज ना आई तो उन पर अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का नतीजा, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बुराइयों से बाज ना आई तो अल्लाह ताला का उन पर अजाब नाज़िल हुआ। नाफरमान कौम को अंधा कर दिया गया, उनकी बस्तियों को उठाकर पटक दिया गया और उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाई गई। अल्लाह ताला का फरमान है, वअमतरना अलैहिम मतरन, और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। यह है सूरह आराफ में। और सूरह हूद में अल्लाह ताला का फरमान है, फलम्मा जाआ अमरुना, तो जब हमारा अजाब का हुक्म आ गया, जअलना आलियहा साफिलहा, तो हमने उस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को नीचा और नीचे वाले को ऊपर कर दिया, यानी पटक दिया। वअमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिजीलिन मंजूर, और हमने ऊपर बरसाए पक्की मट्टी की कंकड़ियों के लगातार पत्थर, मुसव्वमतन इंदा रब्बिका, जिन पर आपके रब की तरफ से निशान लगे हुए थे। वमा हिया मिनल ज़ालिमीना बिबईद, और वो बस्ती जालिमों से दूर नहीं है। इसी तरह सूरह शुआरा में अल्लाह ताला का फरमान है, वअमतरना अलैहिम मतरन, और हमने उन पर पत्थरों की शदीद बारिश बरसाई। फसाअ मतरुल मुनज़िरीन, तो वो अजाब से जो अजाब भेजा गया है वो डराए जाने वालों पर बहुत बुरी बारिश थी। अल्लाह ताला ने बेहया कौम को अजाब से दोचार कर दिया। उस उजड़ी हुई कौम की बस्तियों के खंडरात आज भी बहरा मुर्दार के करीब इबरत का दर्स दे रहे हैं। कौम लूत के किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हया वाली जिंदगी
इत्मीनान और सुकून वाली जिंदगी है। अल हयाउ मिन शोबतिल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जो लोग बेहया होते हैं और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं, इनकी जिंदगी में से सुकून और इत्मीनान खत्म हो जाता है। उनके दिल वीरान हो जाते हैं। उनके लिए आखिरत में भी सजा है और दुनिया में भी वो खुश नहीं रहते। ये था हम पढ़ रहे कौम लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक्या। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।